आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कथा के चौथे दिन जमकर थिरके भक्त। जब पृथ्वी पापियों का बोझ सहन नहीं कर पा रही थी, तब भगवान ब्रह्मा और शिव के क्षीरसागर में भगवान की स्तुति करने लगते हैं। तब भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर देवताओं को बताया कि मैं वसुदेव के घर कृष्ण रूप में जन्म लूंगा और वृंदावन में माँ यशोदा नंद बाबा के घर बाल लीलाएं करूंगा। जन्म होते ही भक्त जमकर झूमे। कथावाचक पंडित सौमित्र दास मथुरा वृंदावन वाले महाराज के मुखारविंद से उन्होंने कहा, मनुष्य के जीवन में अच्छे और बुरे दिन प्रभु की कृपा से आते हैं। भागवत कथा के चौथे दिन मंगलवार को कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पंडाल भगवामय हो गया और भक्त लोग पीले वस्त्र धारण कर कान्हा जन्मोत्सव के आयोजन में पहुंचे। कथा सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। कथावाचक सौमित्र दास महाराज ने बताया कि जिस समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय जेल के ताले टूट गए, पहरेदार सो गए, वसुदेव देव की बंधन मुक्त हो गए। प्रभु की कृपा से कुछ भी संभव है। कृपा न होने पर प्रभु मनुष्य को भी सभी सुखों से वंचित कर देते हैं। भगवान का जन्म होने के बाद वसुदेव ने भरी जमुना पार करके उन्हें गोकुल पहुंचा दिया। वहां से यशोदा के यहाँ पैदा हुए शक्ति रूपा बेटी को लेकर चले आए। कृष्ण जन्मोत्सव पर नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गीतों पर श्रद्धालु अपने पैरों को नाचने से रोक नहीं पाए। हरिचेतन जी ने कहा कि कंस ने वासुदेव के हाथ से कन्या रूपी शक्ति रूपा को छीनकर जमीन पर पटकने लगा तो वह कन्या राजा कंस के हाथ से छूटकर आसमान में चली गई। शक्ति रूप में प्रकट होकर आकाशवाणी करने लगी कि कंस तेरा वध करने वाले ने इस धरती पर जन्म ले लिया है, और राजा कंस खींचता हुआ अपने राजमहल की ओर चल दिया। श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध करके पृथ्वी को अत्याचार से मुक्त किया और अपने माता पिता को कारागार से छुड़वाया। कृष्ण जन्मोत्सव की खुशी में मंगलवार को कथा स्थल को विशेष रूप से सजाकर माखन मिश्री का प्रसाद वितरित किया गया। बलवाड़ा से दीपक वर्मा की रिपोर्ट।